हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें ये जो नंबर दिए 140, 156, 3825, 5005, 7429, ये फर्स्ट क्वेश्चन की 5 पार्ट है। इसका हमने क्या करना है, ये जो नंबर है इसको हमने लिखना है प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 140 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं देखिए। चलिए, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। तो देखिए, तो 140 में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो पहला हमने लिख लिया 140। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनाएंगे। देखिए ऐसे करेंगे हम, ऐसे आपको पता ही है, एक्सटेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बनानी। और 140 को हमने वो प्राइम नंबर लेने हैं जो 140 को कंप्लीटली डिवाइड करें। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा नंबर 2 होता है, तो लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल में चला जाएगा। आपको आते ही होंगे है ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन, तो करनी छोटी क्लासेस में बहुत बार, बहुत सम किए हमने इसके। तो देखिए 2 7 था 14, 0 नीचे आ गया। अब आएगा, ये जाएगा, फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 3 का 6 और 1 इसके साथ चला गया। 7 में से 2 3 का 6 किया तो 1 बच गया है ना। 6 7 में से 6 माइनस के 1 तो 10 हो गया ये। तो 2 5 का 10। अब ये जाएगा 5 के टेबल पे, 5 7 का 35 और 7 1 का 7। ठीक है, तो ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके जो फैक्टर हैं ये 2 2 5 7, इसको हम लिख देंगे 140 के आगे हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये जो फैक्टर इसके प्राइम है ना 2 2 5 7, इसमें इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये होगी इसकी, उन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख दी। तो इसको आगे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 2 बार है तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2, 5 एक बार ही है, 7 एक बार ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बहुत ईजी था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, 156 है, तो 156 के भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। बहुत इजी है, ऐसे ही 156 लिखा, देखिए लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल पे चला जाएगा। 2 7 का 14 और 1 बचा, 15 में से 14 माइनस किया तो 16 हो गया। 2 8 का 16। अब ये जाएगा 2 3 का 6, 2 9 का 18 और ये फिर 3 पे टेबल पे जाएगा, 3 1 का 3, 3 3 का 9, उसके बाद 13 जाएगा, 13 1 का 13 1। ठीक है, तो 156 के फैक्टर कौन से हो गए, 156 दिस इज इक्वल टू, देखो जो ये फैक्टर है प्राइम फैक्टर, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इसको हम फर्दर फिर लिख देंगे, 2 बार 2 आया तो 2 की पावर 2, बाकी 3 एक बार है, 13 भी एक बार है, तो ये हो गया। ठीक है, मतलब इस समय हमने कुछ नहीं करना, हमने जो भी नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, उसके फैक्टर निकाल के जो ये वाले फैक्टर आएंगे वो हमने उसके आगे उसको मल्टीप्लाई करके, सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देना, मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिख देना। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं प्राइम नंबर को एक्सप्रेस करके लिखना प्राइम फैक्टर को। ठीक है, फैक्टर की तरह। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है 3825। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसके भी हम फैक्टर बनाते हैं। देखिए तो कैसे करेंगे, 3825, तो ये किसके टेबल पे जाएगा, ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, हमने इसके प्राइम फैक्टर लेने हैं। ठीक है, तो 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 1 का 3, तो ये आगे फिर 3 2 का 6, 2 बचा, इधर चल गया 22, 3 7 का 21, 1 इधर चल गया, 3 5 का 15। अब ये फिर 3 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, 3 4 का 12 और 3 2 का 6 और 6 और 1 बचा, 15, 3 5 का 15। ठीक है, अब ये 5 के टेबल पे जाएगा, तो ये आ गया, ये 5 8 का 40 और 5 5 का 25। उसके बाद ये फिर 5 के टेबल पे चले जाएगा, 5 1 का 5 और
2 बचे, 5 5 का 25, और उसके बाद फिर ये नहीं 5 1 द 5 और 3 बचा है ना, 3 बचा तो यहाँ 35 हो गया, तो 7 आएगा, ठीक है। 5 7 द 35, और अब ये फिर 17 के टेबल में 17 1 द 17, तो ये आ गए इसके फैक्टर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, जो सारे इस तरफ आए हैं ये नंबर, ठीक है। 3 × 3 × 5 × 5 × 70, तो आगे क्या आ गया, ये 2 बार आया 3, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3 की पावर 2, और 5 भी 2 बार आ गया तो 5 की पावर 2, और 17 एक बार, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। बहुत इजी सम है ये। और अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5005, तो इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखो 5005, तो सिंपल दिख रहा है कि ये 5 के टेबल पे जाएगा, तो हम इसको लिखो 5 1 द 5 0 0 5 1 द 5, ठीक है। अब फिर जाएगा ये 7, फिर देखो 6 में तो नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है, तो 7 के टेबल पे ये चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 7 1 द 7, और 3 बचे इसमें, 3 इधर चल गए, 30 हो गया, तो 7 4 द 28, और 2 बचे तो इधर चला गया, तो वो हो गया आपका 27 3 द 21, ठीक है। उसके बाद आ गया ये, फिर ये जाएगा 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 10 11 पे जाएगा, ठीक है। 11 1 द 11, तो 3 बचा, इधर गया 11 3 द 33, उसके बाद ये जाएगा 13 1 द 13, ठीक है। तो इसके फिर क्या बन गए हम इसके फैक्टर लिख देंगे सामने, 5 ये 5 7 11 13, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी 2 बार नहीं है, उसकी पावर में नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लगता है अब मुझे होप है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी सम को सॉल्व करने में, बहुत इजी है, बस उसके प्राइम फैक्टर बनाते जाओ और उसको ऐसे उसके सामने मल्टीप्लाई का साइन डाल के उन सारे फैक्टर्स को हमने लिख देना है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, तो वो है 7429। देखो एग्ज़ाम में तो बच्चे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये नंबर कोई भी चेंज होके आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आना है, बस आपको मेथड आना चाहिए। मेथड यही है कि आपने इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, बस उसको फिर उसके मल्टीप्लाई का साइन डाल के उसको नंबर के सामने लिख देना है, ठीक है। तो ये है 7429, ठीक है। तो ये देखिए 7429 को, इसको मैंने पहले ही देखा था, ये 17 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। तो 7 4 का 68 होता है, तो 74 में से 68 निकले तो वो आ गया हमारा 6, तो यहाँ पे बन गया 62, ठीक है। तो ये फिर जाएगा 17 3 का 51, और फिर 51, तो साथ में 11 बचा 119, तो ये जाएगा 17 7 द 119, ठीक है। तो ये आएगा, उसके बाद ये गया अब ये जाएगा 18 के आगे नहीं जाएगा, ये 19 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको पहले सॉल्व किया हुआ है, तो प्रैक्टिस मांगता है हर सम, ठीक है। आपको टेबल आने चाहिए 20 तक तो एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे ही पता होना चाहिए ये कौन से टेबल पे चला जाएगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। 19 2 का 38, ठीक है। तो 19 2 का आ गया हमारा 38, तो अब हम 43 में से 38 माइनस किया हो गया 5, तो 5 जब इसके साथ लग गया तो वो बन गया 57, तो ये आ गया 19 3 का 57, ठीक है। अब ये चले फिर ये किसी 23 1 का 23 आएगा, तो इसके बन गया फैक्टर 7429 के फैक्टर बने ये वाले 17 × 19 × 23, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गए होंगे कि ये सब मैंने कैसे किया, बहुत इजी था। प्रैक्टिस की ज़रूरत है बच्चे, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए,
तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।